क्लास 10th, हाउ आर यू ऑल। लास्ट क्लास में हमने 2.3 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चंस तक कवर कर लिया था, तो आज हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। एक चीज़ बताइए, कुछ मज़ा आ रहा है पॉलिनॉमियल्स में? 9th स्टैंडर्ड के आइडेंटिटीज़ और लॉन्ग डिवीजन मेथड याद तो आ गया है ना अभी तक, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। Obtain all the zeros of this equation if two zeros are already given। पहली चीज़ तो इस इक्वेशन के कितने ज़ीरोज़ होंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी इक्वेशन के कितने ज़ीरोज़ होते हैं, इसका आंसर उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू में ही छुपा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है 2, इसीलिए उसके 2 ज़ीरोज़ होते हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल डिग्री होती है 3, इसीलिए उसके 3 ज़ीरोज़ होते हैं। और इस इक्वेशन में एज द हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू इज 4, तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? 4, जिसमें से 2 ज़ीरोज़ ऑलरेडी गिवन हैं। अब हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, लॉन्ग डिवीजन से, सब करके ये तो पता चल गया कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ओके, सो वी आई राइट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये लिखते हैं 2 zeros given are √5/3 and -√5/3। ज़ीरोज़ कैसे आते हैं? ज़ीरोज़ आते हैं वेरिएबल से। इसका मतलब है एक बार x की वैल्यू √5/3 है और एक बार x की वैल्यू -√5/3 है। ओके, सो वील राइट x is equal to √5/3 and one time x is equal to -√5/3। ओके, सो जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे इट विल बिकम x -√5/3 इज वन ऑफ द फैक्टर। 0 है 5/3, फैक्टर क्या हो गया? x -√5/3 and when x is equal to -√5/3 so your factor will be, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। सो आपका जो एक फैक्टर हो गया ये, दूसरा फैक्टर हो गया ये, और जो भी फैक्टर्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज व्हेन यू शिफ्ट दिस टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, आपके यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या बचता है? 0। ओके, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन वी आर बैक टू द आइडेंटिटीज। सोचो कि हर बार 9th हो चाहे 10th हो, ये आइडेंटिटीज पीछा नहीं छोड़ती हैं। कहानी सच्ची भी यही है, ये आइडेंटिटीज पीछा नहीं छोड़ती हैं, चाहे आप 11th 12th में भी मैथ्स लें। ओके, नाउ अब ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी। क्या दिख रही है आइडेंटिटी? a minus b into a plus b. What is that identity? The identity is a square minus b square. A square minus b square is equal to a minus b into a plus b. Okay, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे and we will get a square minus b square is equal to 0. Now x square and √5/3 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा आ गया, हमें इससे इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। फ्रैक्शंस में ये रहेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा डिवाइड करना। हम क्या करेंगे, हम इसका लेंगे एलसीएम। ओके, 3 एलसीएम है, 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3, सो इट बिकम्स 3x स्क्वायर। 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, 1 इंटू 5 इज 5, यहाँ तो 0 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 3, दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू केम एज 3x स्क्वायर माइनस 5। अभी तक हमारा क्वेश्चन तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फैक्टर्स निकाला है जिससे हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन को फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, तभी तो हमारे 4 ज़ीरोज़ आएंगे। अभी तो हमको सिर्फ 2 ज़ीरोज़ पता है।
ओके, यहाँ तक हो गया है. सो नाउ आई एम रबिंग दिस एंड वी विल मूव टू द लॉन्ग डिविजन विच वी डिड इन द लास्ट क्लास. चलिए, आज मैं लॉन्ग डिविजन थोड़ा स्पीड में करूंगी. अब ये बन गया हमारा डिवाइजर. डिवाइजर का फर्स्ट रूल है, क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है? अब डिविडेंड भी अपना डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है. ओके, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. 3x raised to 4 divided by 3x square gives us only x square. X square multiplied by this full divisor will give us 3x raised to 4 minus 5x square. So ये इसके नीचे नहीं आएगा, it will fall under x square. Now we have to change the signs. It was positive, so it will become negative. Cancel. 6x cube minus 2x square plus 5x square will give you plus 3x square minus 10x और minus 5 as it is. नीचे आ जाएंगे. आज मैं ये थोड़ा इसीलिए स्पीड में कर रही हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने इन्हें बहुत ही स्लोली आपको समझाया था और अब हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपने, क्योंकि हम हर बार वही चीजें उतने स्लो पेस पे नहीं कर पाएंगे. ओके, नाउ 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर विल गिव अस 2x. सो 2x मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर विल गिव अस 6x क्यूब माइनस 10x. माइनस 10x इसके नीचे तो आ नहीं सकता, सो माइनस 10x विल फॉल हेयर. वी विल चेंज द साइंस. ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया. सो वी आर लेफ्ट विथ 3x स्क्वायर minus 5. Now 3x square divided by 3x square will give us 1. 1 into 3x square is 3x square. 1 into minus 5 is minus 5. Changing the signs are showing us that they got cancelled. तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? We have reached the question that x square plus 2x plus 1. क्या ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो गया? My answer is still no. इस क्वेश्चन में से हमें दो फैक्टर्स मिलने हैं क्योंकि ये 4 जीरोस है ना, 2 जीरोस पता है, 2 जीरोस निकालने हैं. अब हम इसको करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आई थिंक ये x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड x प्लस एक्स इज x 2x. सो हमें ये आ गया, मैच हो गया. सो वी रियलाइज्ड कि ये जो दो फैक्टर्स आ रहे हैं ये तो दोनों सेम आ रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1. इसका मतलब है इस क्वेश्चन का एंड हम कैसे करेंगे? वी आर गोना राइट 4 zeros of this equation are √5/3 minus √5/3. ये तो क्वेश्चन में गिवन ही थे एंड जो हमने निकाले वो है -1 एंड -1. So obtain all the zeros. These are all 4 zeros of the question. Before winding up this question मैं एक बार दोबारा बता दूं, हमें ये 2 zeros given थे. इन दोनों zeros को factors में convert करके हमने multiply किया, हमने डिवाइज़र निकाला, डिवाइज़र से हमने डिवाइज़र को डिविडेंड से डिवाइड किया. वी गॉट द क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर वो 2 फैक्टर्स छुपे हुए हैं जो हमें चाहिए. फिर हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, हमने फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स को सॉल्व करके हमने उनके ज़ीरोज़ निकाले एंड वी हैव फाइनली रीच्ड द 4 zeros of the equation. Moving to the fourth question. Fourth question है on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx. gx की वैल्यू गिवन नहीं है. The question and remainder are x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find gx. सबसे पहले मैं आपको बता दूं px क्या होता है? डिविडेंड. gx क्या होता है? डिवाइजर. क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. तो इसमें भी हमारा बचपन का ही रूल रखता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. यही पढ़ा है हमने डिवीजन रूल बचपन से, तो सेम रूल इज अप्लाइड है. ओके, अब px क्या है? ये px है. gx नहीं पता है. gx में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? क्वेश्चन. और क्या ऐड करेंगे? रिमाइंडर. अब निकालना हमें क्या है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
gx। सो gx कैसे निकलेगा? gx निकालने के लिए जो यहाँ पर एडेड है हमें उसे ले जाके लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पर एडेड है। ओके, दिस वेंट देयर एंड साइन चेंज हो गया तो -2x बन गया +x और +4 बन गया -4 एंड जो यहाँ मल्टीप्लाइड था उसने जब अपनी साइड चेंज की सो द मल्टीप्लिकेशन व्हाइल ट्रांसपोजिंग बिकेम द डिविजन। ओके, सो अब gx की वैल्यू हमारी कैसे आएगी? दिस एडेड टू दिस डिवाइडेड बाय x -2। ओके, नाउ x + 2x क्या होता है? 3x एंड 2 -4 इज -2 एंड डिवाइडेड बाय x -2। क्या हमारी gx की वैल्यू आ गई? नो, अभी हमारा इतना आया है। अब हमें लॉन्ग डिवीजन से या फैक्टर थ्योरम से इसे सॉल्व करना पड़ेगा, देन ओनली वी विल गेट द वैल्यू। फैक्टर थ्योरम तो मैं अभी आपको आगे की नेक्स्ट क्लासेस में सिखाऊंगी क्योंकि अभी हम लॉन्ग डिवीजन सीख रहे हैं। तो लेट्स डू दिस ऑल्सो बाय द लॉन्ग डिवीजन। So by the long division we will get the value of gx. Okay, we'll start our long division as it is already in the descending form, so nothing to worry. X cube divided by x gives x square multiplied by x and into -2 gives us -2x square. Changing the signs, -3 + 2 is -x square plus 3x -2. -x square divided by x will give us -x square में हम मल्टीप्लाई करेंगे so -x square and plus 2x. We will change the signs, this will go and get cancelled. 3x minus 2x is x minus 2. X divided by x give us +1, so 1 into x minus 2 is x minus 2. We are going to change the signs and it got cancelled. So with this we got the value of gx. So therefore the value of gx is x square minus x plus 1. Okay, so what we have done, हमने सिर्फ सिंपल रूल अप्लाई किया that dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder and then हमने transposing किया, we finally got this, we divided and we got the value of gx. Let us move to the fifth question. Fifth question मैं बुक में से पढ़ देती हूँ. It is on page number 36. Give examples of polynomials px, gx, qx, rx. px क्या है? Dividend. gx is divisor and qx is quotient and rx is remainder, which satisfy the division algorithm. And in first case degree of px is equal to degree of qx. In second case degree of qx should be equal to degree of rx, and in third case degree of rx is equal to 0. I know आप लोगों को समझ में ठीक से तो आया नहीं होगा, but I'll explain you. They are saying use px, gx, qx, rx और उसे ऐसा करना है कि 3 डिफरेंट कंडीशंस गिवन हैं, उन तीनों में वो चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए. फर्स्ट में क्या गिवन है? इन फर्स्ट केस इट इज़ गिवन कि जो डिग्री, हाईएस्ट डिग्री मीन्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ पी एक्स हो, वही आपकी डिग्री ऑफ क्यू एक्स होना चाहिए. इसका मतलब है कि पी एक्स को जब हम जिस भी नंबर से डिवाइड करें उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी सेम होनी चाहिए. बट हमें क्यू एक्स की भी वैल्यू चाहिए और हमें आर एक्स की भी चाहिए. सो रैंडमली आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं. आई हैव टेकन दिस नंबर पी एक्स इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8. क्यू एक्स और इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू सेम है, जो हमें यहाँ सेटिस्फाई करना था. नो, हमें क्यू एक्स सेटिस्फाई करना है, ये जी एक्स है. जब हम इसको डिवाइड, ये हमारा क्यू एक्स ही है. अब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जी एक्स आ जाएगा और आर एक्स आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये एक ऐसा नंबर लिया है जिसमें वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो मेरा जी एक्स ये आ गया और आर एक्स ये आ गया. आप कोई भी नंबर ले सकते हैं. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है
कि px और qx की जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हैं वो सेम होने चाहिए, दैट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट, वो सेम होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन और रिमाइंडर की डिग्री सेम होना चाहिए। दैट मीन्स हम क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम gx से px को डिवाइड करेंगे और हम ये देखेंगे कि qx की वैल्यू और रिमाइंडर की जो डिग्री है वो सेम आए। px ये लिया, gx ये लिया, qx ये लिया, gx ये लिया, तो जब हम इस x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू आएगी क्वेश्चन की वो आएगी x, और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो भी बचेगा इन टर्म्स ऑफ x। सो देयरफॉर द डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ rx। आप सोच रहे होंगे ये नंबर्स आए कहाँ से और हम कहाँ से लाएंगे, आपको ये नंबर्स बिल्कुल रैंडमली लाने हैं, बस सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि जब आप gx से इसको डिवाइड करें जो भी आपका क्वेश्चन का डिग्री आए वही सेम आपका rx का आना चाहिए। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हार्डली आते हैं, बट अगर आते भी हैं तो आपको ये चीज़ फॉर अ डे आपको ये देख लेना है, याद कर लेना है, एंड देन व्हेनेवर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर तो आपको उसको वहीं पर वैसे ही पोर कर देना है। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज कि डिग्री ऑफ rx शुड बी 0। ये तो बहुत ही आसान है, डिग्री ऑफ rx इज 0 मीन्स आपका कोई भी रिमाइंडर जो बचना चाहिए या तो वो कांस्टेंट होना चाहिए या वो 0 होना चाहिए। सो px को किसी भी gx से डिवाइड करेंगे कुछ भी क्वेश्चन आएगा, बट आपका जो rx है या तो वो कांस्टेंट वैल्यू बचनी चाहिए या वो बचना ही नहीं चाहिए, वो एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाएगा तो rx 0 हो जाएगा। With this, we are done with exercise 2.3, and in next class we'll be doing exercise 2.4 and polynomials। यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, polynomials का एक बहुत ही important part है जो NCERT में missing है, वो भी हम upcoming classes में cover करेंगे। So till that time, like the video, share the video with more of your friends so that they can also be benefited, and subscribe to the channel.